टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन एंड इट ट्रांसपोर्ट। तो आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरे लफ्ज़ों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स और उसके साथ लिपिड मौजूद होती है, इसलिए हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन एक आउटर बाउंड्री है जो कवर करती है सारे सेल्स को। जो भी हमारे बॉडी के अंदर सेल है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक जो भी सेल्स हैं उनके बॉडी के अंदर, उनमें सारे सेल्स के अंदर मौजूद है। इसका काम है एक कवरिंग करना, और दूसरा इसका काम है कि सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करना, यानी अलग करना। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? थिन नेचर होती है। उसके बाद इसकी नेचर जो है इलास्टिक होती है। इलास्टिक मीन्स उसमें लचक वगैरह होती है, क्योंकि ये लिविंग मटेरियल है, नॉन लिविंग नहीं है। जैसे सेल वाल है, सेल वाल एक टफ है और नॉन लिविंग है, क्योंकि वो कोई भी उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। उसके बाद इसका जो डायामीटर होता है वो होता है 7.5 से लेकर 10 नैनोमीटर तक। ये मेनली कंसिस्ट होती है एक प्रोटीन पे और दूसरी लिपिड पे, यानी इसमें जो मेन कंपोजिशन है वो दो चीज़ों की है, एक प्रोटीन की और दूसरी लिपिड्स की होती है। उसके बाद इसके साथ दो दूसरे चीज़ यानी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो भी होते हैं मौजूद। मेनली दोनों ये होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है तो 55% होती है, और फास्फोलिपिड्स है तो ये 25% है, कोलेस्ट्रॉल है तो वो 13% होता है, और अदर लिपिड्स 4% होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट 3% होते हैं। उसके बाद ये है एक फिगर है जिसमें सारा डायग्राम में शो किया गया है, उसकी कंपोजिशन के उसमें कौन सी चीज़ें मौजूद है। दूसरी देखें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं जैसे कि उसकी कंपोजिशन में आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की चेन से ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद हैं, कोलेस्ट्रॉल से पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफिलिक लेयर है फास्फोलिपिड्स के। उसके बाद आगे चलें, दूसरी स्लाइड में लिखा हुआ है कि लिपिड जो है वो बैरियर तौर काम करती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्यों बैरियर तौर काम करती है? क्योंकि उसके दो लिपिड्स के लेयर होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक होती है। तो हाइड्रोफोबिक जो है वो आगे भी पढ़ेंगे कि वाटर लविंग नहीं होती है, वाटर हेटिंग होती है, और जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर लविंग होती है, उसमें वाटर क्रॉस कर सकता है, और हाइड्रोफोबिक के अंदर वाटर क्रॉस नहीं कर सकता। और उनके साथ ग्लोबल प्रोटीन्स वगैरह मॉलिक्यूल होते हैं मौजूद उनके। उसके बाद ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स एम्बेडेड विद इन द फास्फोलिपिड बायलेयर कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड सेल रिकग्नाइजेशन। यानी प्रोटीन जो है वो फास्फोलिपिड्स के साथ होते हैं, इनके खास काम होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की, यानी जो मॉलिक्यूल नीड है जिनकी सेल के अंदर, वही क्रॉस कर सकते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। और सेल टू सेल रिकनेक्शन, सेल टू सेल रिकनेक्शन का मतलब ये है कि सेल एक सेल से दूसरे सेल तक जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रही है वो भी इनके जरिए होती है। उसके बाद ये एक और डायग्राम है, जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। क्यों एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि जो इंट्रा सेलुलर है वो हाइड्रोफिलिक होती है, क्योंकि उसके हेड्स मौजूद होते हैं, और इंट्रा सेलुलर हाइड्रोफोबिक के टेल मौजूद होते हैं। ये दोनों फास्फोलिपिड्स बाय लेयर्स है जिनका डायग्राम शो किया गया है इंडिविजुअली। उसके बाद बेसिक लिपिड जो लेयर्स हैं वो होते हैं फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल के बने, दोनों हैं हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल है और हाइड्रोफोबिक वाटर इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल सॉल्युबल का मतलब यही है कि हाइड्रोफिलिक से वाटर क्रॉस हो सकता है, हाइड्रोफोबिक से वाटर क्रॉस नहीं हो सकता, इसलिए उसे हम इनसॉल्युबल बोलते हैं।
उसके बाद जो फास्फेट इंड है फास्फोलिपिड की वो हाइड्रोफिलिक होती है, जो लिपिड इंड है फास्फोलिपिड की वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन है फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल का वो रिपेल करता है वाटर को, यानी वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता, वाटर उनसे क्रॉस नहीं हो सकता। जैसे कि हाइड्रोफिलिक जो है उससे वाटर क्रॉस हो सकता है क्योंकि वो अट्रैक्टिव पार्ट है। उसके बाद लिपिड पोर्शन, ये सेम स्ट्रक्चर दिखाई गई है पहले वाली जो हमने पढ़ी थी, हेड और टेल। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक के होते हैं, टेल जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक के होते हैं। अब हाइड्रोफिलिक जो फास्फेट पोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है टू सरफेस सेल मेम्ब्रेन के। हाइड्रोफिलिक जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है इंट्रासेल्युलर वाटर से भी, एक्स्ट्रा सेल्युलर वाटर से भी। उसके बाद ये डायग्राम है, ये जो पॉइंट है मेन पॉइंट, ये जो हाइड्रोफिलिक है वो क्रॉस तो कर सकती है, जो हाइड्रोफोबिक है उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो इम्परमिएबल होती है वाटर और उनके साथ जो सॉल्युबल सब्सटेंस है जैसे कि आइंस है, ग्लूकोज है, यूरिया है, वो इनसे क्रॉस नहीं हो सकती। आगे लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोफोबिक है वो परमिएबल होती है फेट सॉल्युबल सब्सटेंस। फेट सॉल्युबल सब्सटेंस कौन से हैं? जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अल्कोहल है, ये उनसे पास भी हो सकते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर होते हैं। और ये हमारा पोर्शन अब शुरू हो रहा है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन लास्ट पोर्शन है इसका। ये फास्फोलिपिड्स वाला पोर्शन पूरा हो गया हमारा। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन पोर्शन एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह प्रमोट करें हमारे लेक्चर को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।